तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो दशमलव आता है उसके 3 अंक और आगे इसका वर्गमूल बताना है, ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इसको कॉपी पर चलते हैं और इसके अंदर वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 1.7 इसको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसलिए के लिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाने होंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं दशमलव के बाद इस साइड से जोड़ा बनाया जाता है, मतलब दाहिने तरफ जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर दशमलव के इधर से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये एक जोड़ा बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देंगे आप ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर 2 जीरो लगाएंगे और ऊपर लाइन खींच देंगे, ये 2 जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ये 3 जोड़ा बन जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने 3 जोड़े बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले जो अंक है इसका, यानी आपको ऐसा वर्गमूल देखना है जिसका वर्ग करने पर, ठीक है, ऐसा संख्या देखनी है जिसका वर्ग करने पर एक आता हो। ठीक है, तो एक है जिसका वर्ग करने पर एक आता है, तो एक यहाँ पर लिखना है, एक यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाना है आपको। ठीक, बड़े ध्यान समझिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका गुणा कर देना है। एक एक कम एक होता है, फिर यहाँ पर लिख करके घटा देना तो जीरो आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। उसके बाद इस संख्या को उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 70। हमने 70 क्यों उतारा, क्योंकि इसके ऊपर प्यारे बच्चों जोड़ा बना हुआ है ना, लाइन खींची गई है, मतलब ये दोनों जोड़े के साथ उतरेंगे। ठीक, एक केवल साथ नहीं उतरेगा, साथ नहीं उतरेगा, ये दोनों एक साथ उतरेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों को एक साथ हमने उतार लिया 70। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको अब क्या करना है, अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आपको अ, इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है, जी हाँ 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 3 बार में इसको ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से आपको इसी तरह से लाइन खींचनी है और इसका गुणा करना होगा। गुणा करके यहाँ पर लिखना है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली से छोटी है, तो ऊपर वाली से हमेशा नीचे वाली क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर घटा करके आता है तो एक आता है और ये जोड़ा उतर जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 2 जीरो हो गए। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 3 3 जोड़ेंगे 6। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, अगर ये एक बार में हम इसको ले जाएंगे, अगर हम इसको एक बार में ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो एक का गुणा इसके अंदर होगा। ठीक है, एक यहाँ पर रहेगा तो एक का गुणा इसके पूरे के अंदर होगा, मतलब एक यहाँ पर है तो 261 बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना है, 100 ही है, जो कि बहुत कम है 261 से। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको आगे वाला जोड़ा उतारना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको जीरो बढ़ाना है। हमने पढ़ा है ना, भाग भाग के अंदर रूल होता है कि जब दो संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो जीरो लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है, जब दो जोड़ा एक साथ उतारेंगे तो जीरो लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और उसके साथ यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, एक जगह नहीं बढ़ाएंगे, इसके अंदर दोनों जगह जीरो बढ़ाएंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको जोड़े को उतार लेंगे। अब प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर एक लिख, मान लीजिए यहाँ पर अब गिनेंगे हम कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। मतलब प्यारे बच्चों अभी यहाँ पर हमको 2 अंक की कमी हो रही है। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 अंक की कमी हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर 1 लिख देंगे तो कितने अंक की कमी होगी, यहाँ पर हमको फिर 1 अंक की कमी होगी। मतलब यहाँ पर अंतिम वाला जो संख्या रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, 10 से 9 यानी 8 से बड़ी होनी चाहिए, 2 अंक की होनी चाहिए अंतिम वाली संख्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब 5 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब पूरा का पूरा जा रहा है इसका मतलब कोई घपला है, यहाँ पर आपको पूरा नहीं ले जाना है। जब पूरा ले जाएंगे तो यहाँ पर आप हासिल गुणा भी करेंगे 5 का, तो यहाँ पर देखिए 5 छंग 30 और 3 हासिल आ जाएगी, तो 10 और 3 13 बन जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आपको कितनी बार में ले जाना है, 4 बार में ले जाना है। ठीक है, तो आइए 4 बार में हम ले चलते हैं, अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर से कम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितनी बार में प्यारे बच्चों ये जाएगा। तो जब आप इसके अंदर प्यारे बच्चों आप 4 का गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए आपको उससे भी कम करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो प्लस लगा दिए। अब प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर 3 लिख दिए, तो यहाँ पर भी आपको 3 आंसर में भी लिख देना होगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको लाइन खींचनी है इस तरह से। उसके बाद आपको गुणा करना है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी।
और यहाँ पर 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख करके क्या करेंगे, अब घटाएँगे। अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा चला जाता है, ठीक है? इसलिए हमको 3 का ही गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ना चाहते हुए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 आ जाएगा और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 बचा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों इस तरह से आपका बच जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारा दशमलव के 3 अंक तक जा रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों आपकी बुक में जो आंसर है, उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जोड़ा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए एक जोड़ा और लिख लेते हैं, डबल जीरो, और इसको जोड़ा मान लेते हैं। अब इस जोड़े को प्यारे बच्चों यहाँ पर हम उतारेंगे, ठीक, उतार लिया हमने। अब इसके बाद इसको संख्या को जोड़ेंगे, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, और ये 6 है और ये 2 है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आपको देखना है, आपको यहाँ पर कितनी संख्या है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर प्यारे बच्चों कितनी है, यहाँ पर आपकी 6 है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप कुछ लिखेंगे, तो मतलब यहाँ पर आपको 2 से आगे ले जाना है। तो प्यारे बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, कितने से आगे नहीं जाना चाहिए, 20 से आगे, 21 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 10 बार में जाता है, लेकिन हम जानते हैं प्यारे बच्चों 10 बार में अगर ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आप गुणा करेंगे। 9 बार में भी प्यारे बच्चों ले जाते हैं तब भी आगे चला जाता है, मैंने गुणा करके देखा है। तो प्यारे बच्चों ये फाइनली हमारा 8 बार में जाता है, तो 8 बार में आप इसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आता है आइए देख लेते हैं। यहाँ प्लस लगाकर प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है? अब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 8 8 16 आएगा, ठीक है? 8 अठाई सॉरी 8 अठाई 64 आएगा, ठीक है? हासिल 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 48 और 6 प्यारे बच्चों आपका 48 6 हो जाएगा 55, ठीक है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 48, और जब आप 6 करेंगे इसके अंदर, तो आपका, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 54 आएगा, ठीक है? 48 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 हो जाएगा, ठीक है? 54 की 4 लिख दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर आपका 6 हासिल आ गया, सॉरी 5 हासिल आ गया, तो 5 लिख देंगे, ठीक है? इसके बाद प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 8 छंग 48 फिर से आ रहा है, और यहाँ पर 8 लिख देंगे, और 4 आ गया, 8 दूनी 16, और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 20 हो जाएगा। तो 20 लिखकर प्यारे बच्चों यहाँ पर घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका देखिए हासिल लेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, तो आपका कितना जाएगा, हाँ 5 आ जाएगा। और ये पैर बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बता, तो यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, और पैर बच्चों यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर पैर बच्चों 1 है और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से पैर बच्चों, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है। तो आंसर में देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, आंसर में आपका प्यारे बच्चों लिखना है, इसको लिखना है, तो 1.30। अब देखिए प्यारे बच्चों अंतिम में याद रखना, हमको 3 अंक तक इसके अंदर ले जाने के लिए कह रहा है, 3 अंक तक बताना है, 4 नहीं बताना है। इसलिए प्यारे बच्चों लास्ट वाली जो संख्या रहती है, अगर वो 5 से बड़ी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक जोड़ देते हैं, किसके अंदर, जो इसके बगल में संख्या है इसके अंदर एक जोड़ कर लिखते हैं, और 8 को हटा देते हैं, यानी 5 से आगे जो संख्या रहती है उसको हटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 5 से आगे बड़ी है, इसलिए यहाँ पर एक जोड़ देंगे, 3 के बजाय 4 लिखेंगे, ठीक है? और इसको हटा देंगे, तो ये जो होगा प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा कि आंसर किस तरह से लाया जाता है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 23.1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कि हमको कह रहा है 3 अंक तक जाने के लिए, इसलिए पीछे 3 जोड़ा बनाना पड़ेगा इस साइड में। तो प्यारे बच्चों देखिए इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, अब इसके बाद 0 0 लिखेंगे, 2 जोड़ा बन गया, अब इसके बाद 0 0 लिखेंगे, 3 जोड़ा बन गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रुक जाना है आपको, ठीक है? अब प्यारे बच्चों बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये एक है आपका, याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको इस साइड भी जोड़ा बना लेना है, इस साइड से चलेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा यहाँ पर करना क्या है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऐसा वर्ग लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 23 से आगे न जाता हो। तो प्यारे बच्चों देखिए 4 चौक 16, ठीक है? तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस लगा देंगे, ठीक है? और प्यारे बच्चों इसका गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होता है, 16 यहाँ पर लिख करके इसको घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद दशमलव है, तो दशमलव यहाँ पर लगा देना, और प्यारे बच्चों 10 है तो 10 को यहाँ पर लिख लेना। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर 71 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो 71 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 71 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 अठाई 64 होता है, तो 8 बार में प्यारे बच्चों क्या आएगा, 64 आएगा। तो 8 यहाँ पर लिखना, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, प्लस लगा देना, ठीक है? इसके बाद क्या करना प्यारे बच्चों, गुणा कर देना, तो 8 अठाई 64 का 4 आ जाएगा, 8 अठाई 64 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस कर देना इसको, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ठीक है? और सब 0 0 हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 0 लिख देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर डबल 0 है, तो डबल 0 को ऐसे उतार लेना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है? अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर
इतना आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे हमारा 600 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक बार में प्यारे बच्चों हम ले जाएंगे तो ये 961 बार आ रहा है, ठीक है, 961 आ रहा है, और जबकि यहाँ पर 600 है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, ठीक है। इस वाले को उतारने के लिए यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर जीरो लगाएंगे और इस डबल जीरो को यहाँ पर उतार लेंगे। अब प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है, अब आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 का पहाड़ा देखना है, 60 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से देखिए 9 का पहाड़ा 60 से आगे ना जाए, ठीक है। तो 9 छक 54, तो प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर लिखना है, 6 यहाँ पर लिखना है और 6 यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाना है और यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 छंग 36 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हासिल आ गया और 9 छक 54, 54 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 57 लिख दीजिएगा और इसको घटा दीजिएगा। अब घटाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 में से 4 आ जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 में से 3 गए तो आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पर 9 में से 6 गए 3 आ जाएगा और यहाँ पर 9 में से 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, इस वाले में। तो प्यारे बच्चों इतना जा रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 3 अंक तक हो चुका है प्यारे बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4.806। तो बताइए प्यारे बच्चों आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया है तो जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं देखता हूँ कि कितनी देर लग रही है समझाने में, बस मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आप समझ लें तो इस तरह के सवालें आराम से कर सकें। तो जल्दी से इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी जाने कि इस तरह की सवालों का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। आइए देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपको केवल 5 दिया गया है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। इसके बाद आपको इस साइड कितने जोड़े बनाने हैं, जी हाँ 3 जोड़े बनाने हैं, क्योंकि 3 अंक तक दशमलव ज्ञात करना है। तो एक जोड़ा बन गया प्यारे बच्चों, ये इसके ऊपर लाइन खींच लेंगे। ये प्यारे बच्चों 2 जोड़ा बन गया, ये एक लाइन खींच लेंगे और प्यारे बच्चों ये 3 जोड़ा बन गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऐसी संख्या का वर्गमूल लेना है जो 5 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों हाँ 2 का अगर वर्गमूल लें तो क्या आता है, 4 आता है, जो कि 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लिख देना है और घटा देना है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगा देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए दशमलव, इसके लिए क्या लगाना है, दशमलव यहाँ पर ऊपर लगा देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर डबल जीरो आप उतार सकते हैं, तो डबल जीरो उतार लिया हमने और प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2 बार में जा रहा है तो 2 यहाँ पर लिखिए, 2 यहाँ पर भी लिख करके प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद गुणा करना है प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर। और प्यारे बच्चों इसको घटा देना है, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख देना है और इस संख्या को जोड़ लेना है, तो 4 और 4 हो गया। अब प्यारे बच्चों फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे 4 बार में जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था जब ये पूरा जाए, जैसे 4 बार में पूरा आता है, इस टेबल में ये आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसका मतलब एक कम करके आपको गुणा करना पड़ता है। तो 4 बार में आता है तो 3 करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3, अगर आप 4 बार में करना चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 में से 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद जोड़ लेना है इसको, तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इधर भी 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो बचा हुआ था तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। किसका पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़िए और 27 से आगे ना जाए तो पढ़िए 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंच 20 4 छंग 24, 4 छंग 24 4 7 28। देखिए 6 बार में कितना जा रहा है, 24 जा रहा है, ठीक है। तो 6 बार में ले जाएंगे, ठीक है, कितनी बार में ले जाएंगे, 6 बार में ले जाएंगे। तो 6 6 यहाँ पर लिख देना है और प्लस करना है और यहाँ पर इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा कर देना है। तो 6 छंग 36 हो जाएगा और यहाँ पर 6 छंग 36 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा और यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और यहाँ पर 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 2 यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको लिख करके। आइए माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर हमारा कितना आता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो आंसर आपका आ चुका है फाइनली वो क्या है, देखिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर फाइनली जो आ चुका है वो है 2.236। तो प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा। इसी बात पे जल्दी से लाइक कीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा दाहिने तरफ से यहाँ पर 3 अंक लाने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक जोड़ा
अब 3 जोड़ा बनाना है तो ये 2 जोड़ा, अब प्यारे बच्चों फिर 2 जीरो लगा देंगे, ये 3 जोड़ा। तो प्यारे बच्चों हमारा फाइनली 3 जोड़ा बन गया। अब इस साइड आपको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इस साइड जब जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाईं तरफ तो दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा। अब 2 बच गया प्यारे, उसको छोड़ देंगे। तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार में जा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग करना है जो 2 से आगे न जाए। तो एक करेंगे, तो एक एक प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक एक का गुणा करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 37 है तो 37 को उतार लेंगे। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 13 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 6 बार में प्यारे बच्चों जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, 6 बार में जा रहा है। तो आप कितनी बार में ले जाएंगे इसको ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। जब ये 6 बार में जा रहा है तो अगर आप इसके अंदर गुणा करेंगे, 6 का एक बार गुणा करके देखिए, तो यहाँ पर 6 छंग 36 हो जाएगा। उसके बाद हासिल 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। ज़्यादा जा रहा है प्यारे बच्चों 6 बार में, इसलिए 5 बार में ले जाएंगे। ठीक है, याद रखना जब ज़्यादा जाता है तो क्या करते हैं, कम ले जाते हैं। तो यहाँ पर 5 बार में ले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 5 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर बच्चों क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 5 25, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12, और माइनस कर देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बच्चों इसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। इसके बाद 61 है यहाँ पर है अगला जोड़ा, तो 61 को उतार लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर अगर एक बार में ले जाते हैं तो हमारा कितना, या प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 बार में जा रहे हैं आप कहेंगे, तो मैंने कहा था जब पूरा जाता है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको एक कम करके गुणा करना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर इसलिए हम पूरा गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर जागे जीरो है, यहाँ पर कोई हासिल नहीं आएगी इस पर। ठीक है, अगर इसलिए हमको इसके अंदर 4 का पूरे का गुणा करना पड़ेगा। देखिए अब गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे बड़ी नहीं होगी। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 आई, तो 4 का जो गुणा जीरो में जीरो, और हासिल 1 16 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, तो देख सकते हैं आप इसकी जगह छोटी है। ठीक है, इसलिए हमने किया, अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो यहाँ पर 3 का गुणा किया जाता। अब यार जो ये 6 जो 4 का गुणा यहाँ पर किए हैं, इस 4 को यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए तो 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर अब 50 है तो 50 को लिख लेंगे। ठीक है, 50 को लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 लिख देंगे तो हमारे 1 2 3 4 अंक है, और 4 अंक यहाँ पर भी है, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो मतलब एक बार में ही जाएगा। ठीक है, आपको अंक देख कर चलना है कि यहाँ पर कितने अंक हैं, एक अंक अभी और लिखा जाएगा ना, जिसका यहाँ पर गुण लिखा यहाँ पर लिखते हैं, उसको यहाँ पर 2 बार लिखते हैं, 4 अंक हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 4 अंक है, इसलिए 3 का पहाड़ा केवल एक अंक पर देखेंगे, 4 से आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए एक बार में ले जाएंगे। प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों, 1 का गुणा अब देखिए चारों में करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यही आ जाएगा 1 8 0 3। ठीक है, और माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से आपका 8 जाएगा प्यारे बच्चों, तो 14 में से जब 8 आप घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना आपका आ जाता है। अब इसके बाद अगला जोड़ा प्यारे बच्चों डबल जीरो है, तो डबल जीरो यहाँ पर उतार लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 2 8 0 3। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझना। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कितना है, कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर जबकि 6 हैं, तो यहाँ पर मतलब 3 का पहाड़ा 2 यहाँ पर डिजिट लेकर देखना है, 4 का पहाड़ा 14 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 4 4 4 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे 4 4 4 यहाँ 4 3 12, 4 चौक 16, तो प्यारे बच्चों 4 बार में कितना जा रहा है, 16 जा रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 बार में अगर ज़्यादा जाता है तो क्या करेंगे, 3 बार में ले जाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर सॉरी 4 का पहाड़ा पढ़ लिया प्यारे बच्चों, गलती हो गई, यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, 4 बार में 12 आएगा, इसलिए 4 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 4 दुनिया 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 4 8 32 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, आपका कितना आता है देखते हैं। यहाँ पर 10 में से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में से 2 प्यारे बच्चों आपका जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब प्यारे बच्चों देखिए आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है फाइनली, वो क्या आ रहा है आपका, इतना आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर ये आंसर आपको नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, इसके अंदर जैसे बुक के अंदर यहाँ पर थोड़ा आंसर में कमी आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट और यहाँ पर एक जोड़ा और ले लेना है, और उसको यहाँ पर लिख करके आगे थोड़ा ले जाना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे, ले जाएंगे आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर 3। अब कितनी बार में प्यारे बच्चों जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितने जोड़े हैं, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5 है, और यहाँ पर कितना है 5 2 6, तो मैं 5 2 7,
ठीक है, 7 हैं, तो इसका मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 3 सत्ते 21, 7 बार में जा रहा है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएँगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब गुणा करिए प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा आपका? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 8 आ जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तो इस साइड से घटाएँगे तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? फिर बच्चों इसके बाद जोड़ लेंगे इसको, तो इस ये आपका क्या हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 आ जाएगी, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर बच्चों यहाँ पर जो फाइनली आंसर आ रहा है आपका इतना आ रहा है। तो फिर बच्चों जब आप आंसर लिखने लगेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आंसर लिख कर बता देता हूँ। जब आंसर लिखने लगेंगे देखेंगे ये लास्ट वाली जो संख्या है 5 से बड़ी है या नहीं। तो 5 से बड़ी है तो यहाँ पर एक जुड़ जाता है, अगर 5 से कम रहती है तो नहीं जुड़ता है, जैसे वैसे लिख देते हैं। तो 5 से बड़ी है तो यहाँ पर लिख देंगे 15.414। तो प्यारे बच्चों ये जो है यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है ये। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 3 अंक तक ले जाना है दशमलव के बाद। तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक जोड़ा बन रहा है, 0 लगाएंगे, ये 2 जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक 0 और 3 जोड़ा, ठीक है? अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए आपको 0 दशमलव लगा देना है। उसके बाद ये 16 0 1 है, तो इसका मतलब 0 1 को हम 1 मानेंगे, ठीक? क्या मानेंगे? 1 है, ठीक है? इसका मतलब तो आपको ऐसा वर्ग देखना है जिसका 1 आता हो। तो 1 का वर्ग 1 ही आता है, तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और इसको आगे प्लस लगा देना है और 1 का गुणा 1 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, 1 में से 1 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा और इस 60 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, अब आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 बार में ले जाएँगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस लिख जाएँगे, ठीक है? अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, इस ये ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर घपला हो गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए याद रखना है जब 3 बार में ये सेम संख्या आए तो क्या करना है प्यारे बच्चों, जब जैसे इस पहाड़ी में 2 के पहाड़े में 6 आता है तो 1 कम करके गुणा करना पड़ता है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका 4 आएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 4 आएगा, ठीक? इस तरह 4 हो जाएगा। इसको भी प्यारे बच्चों 2 बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 2 बार में गया था। अब प्यारे बच्चों यहाँ इसको घटाएँगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है? अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आगे इस डबल 0 है तो डबल 0 लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे 4 और यहाँ पर 2। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 8 बार में क्या आता है, 16 आता है, लेकिन हम क्या करेंगे 7 बार में ही ले जाएँगे, ठीक है? तो 7 बार में ले जाएँगे प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या आएगा। फिर जो यहाँ पर आइए 7 बार में ले चलते हैं, ठीक है? तो 7 बार में प्यारे बच्चों जब हम ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आप 6 बार में ले जाएँगे। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ज़्यादा जाएगा, इसलिए प्यारे बच्चों 6 बार में ले जाएँगे। 6 लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा। उसके बाद 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको 14 लिख देना है और इसको घटा देना है। अब यहाँ पर घटाएँगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 में से 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 6 है तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है? अब प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनली क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट तक हमने ले लिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 0.126। प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को आपके अभ्यास 2A के सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूरा बता दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। कल का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। ये जो यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं कुछ अलग अलग तरीके से दी गई हैं, इसको पहले हम दशमलव में बदलेंगे, उसके बाद भाग देंगे। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप समझ पाएँ कि इसके अंदर क्या करना है। वो वीडियो कल आपको मिलेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए अगली वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।